हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। दुनिया में लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के लिए ये जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई है। 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देखिए, रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी और यहाँ मोदी का सेरेमोनियल वेलकम किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर बोले कि भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। पीएम ने भी कहा कि यूएन में सुधार होना चाहिए। मोदी बोले कि 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आया है। ये इंतजार काफी लंबा था और इस दरमियान वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान कई कंपनियों को भारत आने का न्योता भी दिया और भारत में निवेश की अपार संभावनाएं गिनाई। पीएम ने कहा कि अभी भी 150 ऑस्ट्रियाई कंपनियां भारत में अपना स्टार्टअप बिजनेस कर रही है। पिछले 7 सालों में 65% तक बढ़ा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच ट्रेड। कई सारे सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इससे पहले आपको बताऊंगा, जब प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गए थे और इस दरमियान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की दोस्ती को देखकर अमेरिका ने भी पीएम मोदी की ताकत मानी और कहा कि भारत ही रूस से कहकर रुकवा सकता है यूक्रेन की जंग। अमेरिका की तरफ से ये बयान देखने को मिला। और एक बड़ी खबर ये भी है कि रूस के खिलाफ अमेरिका में एकजुट हुए नाटो देशों के प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि पुतिन को रोकेगा यूक्रेन। रूस से लड़ने के लिए हम मिसाइल सिस्टम भी देंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूक्रेन में युद्ध पर कूटनीति का आग्रह किया और कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या अस्वीकार्य है। पुतिन और मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया का भी क्या रिएक्शन रहा। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पुतिन को अलग थलग करने की कोशिशें कमजोर हुई। वहीं बीबीसी मीडिया बोला कि मोदी ने संतुलन बनाया। है ना, तो कुछ यूं रहा पीएम का विदेश दौरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकेगी गुजारा भत्ता। सेकुलर कानून ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र किया और कहा कि इस धारा के तहत मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं, हिंदू महिलाओं की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत ये गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। वैसे तो आपको पता होगा, 1 जुलाई से हमारे देश में जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, उनमें सीआरपीसी की जगह अब बीएनएसएस की धारा 144 लागू हो चुकी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस धारा में भी वही सब प्रावधान है जो कि पुरानी सीआरपीसी की धारा 125 में थे। ये देख सकते हैं आप, सीआरपीसी की धारा 125 क्या है। इसके तहत महिलाओं को ये राइट्स दिए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के 7 राज्यों में उपचुनाव कंप्लीट हुए। 13 विधानसभा सीटों पर ऑल ओवर 63.23% वोटिंग रही। हालांकि इन उपचुनाव में कुछ जगहों पर हिंसा भी देखी गई। बिहार में ग्रामीणों से झड़प में एक एसएचओ का सिर फट गया। बंगाल में भाजपा और टीएमसी के समर्थक भी भिड़े। खैर, आखिरकार इसी माहौल के बीच 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। और ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं इन उपचुनाव में किन किन सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस एचडीएफसी फंड में बंद होने वाली है एसआईपी। 22 जुलाई से नए निवेशकों को मौका नहीं मिलेगा। दरअसल एचडीएफसी अपना एक म्यूचुअल फंड बंद करने जा रहा और वह है एचडीएफसी डिफेंस फंड। इसमें 22 जुलाई के बाद अब नए निवेशक निवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिन्होंने पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो चलता रहेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश की पहली आईआरएस अफसर महिला अब पुरुष बनी। जेंडर चेंज करवा लिया। भारत के सिविल सर्विस इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और ये लिंग परिवर्तन के बाद अब वित्त मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी नाम और जेंडर बदल दिया है। ये महिला है दोस्तों हैदराबाद में तैनात भारतीय रेवेन्यू सर्विस आईआरएस की एक महिला अधिकारी जो अब महिला से पुरुष बन चुकी है। ये 35 साल की अधिकारी ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। इसके बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। पुराना नाम अनुसुईया था, उसे बदलकर अब अनु काथिर रख लिया। चलिए बजट पर बड़ी खबर आ रही। बजट से एक दिन पहले जारी होगा इकोनॉमिक सर्वे और ये भी आम जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी इकोनॉमिक सर्वे से आपको भारत की ग्रोथ यानी विकास रफ्तार के बारे में पता चल पाएगा। इस इकोनॉमिक सर्वे के डेटा क्या रहते हैं मैं आपको बता दूंगा। 23 जुलाई को तो बजट आएगा और इससे एक दिन पहले 22 जुलाई को ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। आरबीआई के उप गवर्नर का कहना है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर की अच्छी वित्तीय स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मददगार होगी। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी और अब सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति होना जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सही बताया सुप्रीम कोर्ट ने। खैर, इस मामले पर अब अगली सुनवाई अगले महीने 13 अगस्त को होगी। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, लोकेशन साझा करना जमानत की कोई शर्त नहीं है। पुलिस किसी भी आरोपी की निजी जिंदगी में दखल नहीं कर सकती
सकती है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पुलिस के साथ गूगल लोकेशन साझा करने की जमानत की शर्त को भी खारिज कर दिया, क्योंकि किसी की लोकेशन जानना भी उसकी प्राइवेसी उल्लंघन के तहत आता है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, देश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब केंद्र सरकार अलर्ट हुई और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक मास्टर प्लान भी बनाया गया। अभी मानसून की शुरुआत में ही डेंगू मलेरिया मच्छरों के जो रोग हैं काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस संबंध में बैठक भी की गई और जेपी नड्डा की इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि डेंगू की रोकथाम के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाए। सभी राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर खोली जाए, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आपको पता होगा काफी दिनों से किसान भाई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इसके चलते बंद पड़ी है ये, इस कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है ना। तो इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया कि एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर खोले हरियाणा सरकार। और हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा कि शुभकरण की मौत शॉटगन से हुई, ऐसा लगता है कि गोली किसानों की तरफ से चली। वैसे पंजाब सरकार ने भी एक राहत दी है, शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ का चेक दिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और किसानों की बैठक हुई, इनकी बहन को नौकरी भी दी गई, आंदोलन में इनकी मौत हुई थी है ना। और वैसे पंजाबियों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब आपको टीवी सीरियल्स या फिल्मों में सिख लोगों की शादियों के सीन नहीं दिखेंगे, क्योंकि अकाल तख्त जत्थेदार बोले कि गुरुद्वारा सेठ और नकली आनंद कारज गलत है। और ठगी की एक की घटना देखिए, ड्रीम गर्ल ने छत्तीसगढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगे 1.5 करोड़ रुपए। और ये ड्रीम गर्ल भी कोई लड़की नहीं थी बल्कि लड़का ही था। जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने कभी ईडी तो कभी आरबीआई अफसर बनकर तो कभी जज बनकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ब्लैकमेल किया और उसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। अब ये पूरा मामला कुछ यूं कि इस इंजीनियर को शादी करनी थी, तो इस लड़के ने 3 लड़कियों के ऑफर दिए। इंजीनियर का नाम नितिन था, नितिन ने एक लड़की को पसंद किया, तो ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट था, मतलब अलग अलग आवाजें निकालने में माहिर रोहित, उसने उस लड़की का नाम एकता जैन बताया, जिस लड़की को इंजीनियर ने पसंद किया, ठीक है, जबकि वो लड़की असल में थी ही नहीं। अब ये मिमिक्री आर्टिस्ट क्या करता है कि एकता जैन बनकर खुद ही उस लड़के से लड़की की आवाज में बात करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, पागल बनाता गया 1 लाख, 2, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरह से 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक वसूल लिए ब्लैकमेल करते करते हैं। मतलब देख रहे हो दोस्तों किस तरह से नेक्स्ट लेवल की ठगी की गई। तो आप भी हमेशा सावधान रहें। ऐसी खबरें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके कि कहां फ्रॉड हो सकता है, आप पहले से ही सावधान और सतर्क हो जाएं, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है, सैमसंग कंपनी ने लॉन्च की टाइटेनियम से बनी स्मार्ट रिंग। कंपनी ने इसे $399 में लॉन्च किया है और इस स्मार्ट रिंग के साथ ही सैमसंग कंपनी ने Z Fold 6 और Z Flip 6 स्मार्टफोन भी पेश किए। इनमें आपको रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन के AI फीचर भी मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, अब रेल टिकट के साथ साथ आप मेट्रो का टिकट भी खरीद पाएंगे। IRCTC, DMRC और CRIS के बीच एक समझौता हुआ है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए ये तीनों के बीच समझौता किया गया है, जिससे कि रेल यात्री रेल टिकट के साथ साथ अब आप मेट्रो के टिकट भी बुक कर पाएंगे। दिल्ली NCR के क्षेत्र में रहने वाले यात्रियों को ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। अच्छा, ये मेट्रो टिकट बुकिंग की सुविधा के साथ ही अब आपको एडवांस बुकिंग और कैंसिलेशन की सुविधा भी मिलेगी। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लाखों पैसेंजर्स के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि मेट्रो की टिकट बुकिंग से जुड़ा एक जरूरी नियम भी बदल चुका है। और इस नए नियम के मुताबिक अब पैसेंजर्स ट्रेनों की तरह अपनी यात्रा शुरू करने के 120 दिन पहले तक भी आप मेट्रो का टिकट बुक कर पाएंगे, है ना। ये नई सुविधा भी आपको इस पार्टनरशिप के तहत मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जौहर दिखाएगा हमारा भारत का लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI। दरअसल यहाँ हवाई युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 20 देश हिस्सा लेंगे और इसमें हमारा भारत भी शामिल होने जा रहा है। ये युद्धाभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा पुरी के भगवान बलभद्र की मूर्ति गुटिंचा मंदिर में सेवादारों पर गिर गई। ताल ध्वज रथ से उतारते समय यह बड़ा हादसा हुआ, 9 लोग घायल हो गए, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, ये राहत की बात है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी जो कल बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उस सड़क हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, 19 से ज्यादा घायल हो गए। पीएम मोदी की तरफ से मुआवजा राशि का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी के उन्नाव में जो ये सड़क हादसा हुआ, एक डबल डेकर बस और एक टैंकर की टक्कर हो गई। सुबह तकरीबन 5:15 बजे ये हादसा हुआ कल, जिसमें बस सवार 18 यात्रियों की जान चली गई, 19 से ज्यादा घायल है। चलिए खेल समाचार पर भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत ने जिम्बाब्वे को अपने दूसरे मैच में भी 23 रन से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में अब भारत 2-1 की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। और वहीं दोस्तों कल आपको पता होगा, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से राजस्थान का बजट 2024 जारी कर दिया गया है। और इस बजट में राजस्थान सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। देखिए, हर साल राजस्थान सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरियां देगी, बच्चों को फ्री टैबलेट और इंटरनेट भी मिलेगा, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी एक साथ होंगे, कर्मचारियों और महिलाओं को सस्ता लोन भी मिलेगा। इसके अलावा भी राजस्थान बजट में फैसला लिया गया, सस्ती होगी CNG PNG, तकरीबन 4.5% तक वेट टैक्स कम कर दिया है इन प्राकृतिक गैसों पर। हालांकि फिर भी पेट्रोल डीजल में कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बजट में सरकार ने सिर्फ CNG से वेट टैक्स कम किया है। और एक राहत जरूर ये मिली है कि फ्लैट वगैरह की रजिस्ट्री कराना अब सस्ती होगी। तकरीबन 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की रजिस्ट्री पर 65,000 रुपए की बचत होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से स्टाम्प ड्यूटी में कटौती की गई है। बिना रजिस्ट्री के खरीदे मकान जमीन की रजिस्ट्री भी सस्ती होगी। ये देख सकते हैं वर्तमान में क्या सिस्टम है।
है और इस बजट के बदलाव के बाद अब नया सिस्टम क्या होगा। इसके अलावा किसान भाई लोगों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 70,000 पदों पर तुरंत इसी साल भर्तियां निकाली जाएगी। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री की जाएगी गरीब बच्चों के लिए। और भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कई बड़े ऐलान किए। काशी विश्वनाथ के जैसे ही सीकर में खाटू श्याम कॉरिडोर बनाया जाएगा। राज्य में नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया। राज्य भर में तकरीबन 2750 किलोमीटर के ये नो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाएगा। स्विट्जरलैंड जैसे कई फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। इनके लिए भी बजट पास हो चुका है। राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 500 हल्के वाहन। प्रत्येक जिले में एक महिला थाना की स्थापना की जाएगी। इस राजस्थान बजट में दोस्तों आपके शहर को क्या मिला, क्योंकि पाली जिले और भीलवाड़ा जिले में अब नगर निगम बनाया जाएगा। इतने दिन यहाँ नगर परिषद थे, तो इन शहरों का लेवल अब बढ़ जाएगा क्योंकि इन्हें नगर निगम बनाया जाएगा। तो और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अब यूनिफॉर्म में आना होगा कॉलेज। मध्य प्रदेश राज्य में जल्द ही कॉलेजों में ड्रेस कोड वाला नियम लागू होगा। जी हाँ, एमपी में अब कॉलेज में स्टूडेंट जींस या टी शर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसके तहत नया ड्रेस कोड लागू होगा। और भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। विधानसभा को कंप्लीटली पेपरलेस किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शुभारंभ करेंगे। 14 जुलाई को ये बड़ी सौगात मिलेगी एमपी को। और भी दोस्तों एमपी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल देखिए आप, बड़ी खबर, नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा पेश किया और कहा कि गोधरा और पटना के कुछ सेंटर्स पर परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। चलिए अगली खबर है, कांग्रेस का प्लान है 10 लाख दलित कमांडो तैयार करेगी कांग्रेस। पूरे देश में होगा संविधान की प्रस्तावना का पाठ। वही देखिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि खादी एवं ग्रामोद्योग ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए। पहली बार सालाना कारोबार खादी उद्योग का 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं इन्फ्लेशन पर यानी महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आजकल सब्जियों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इस वजह से खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद बारिश से भी फसलों को नुकसान हुआ। ये वजह की टमाटर, आलू, हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार का प्लान, संसद भवन की सुरक्षा के लिए अब तैनात होंगे सीआईएसएफ के 29 अफसर। 3000 से ज्यादा जवानों की फोर्स का ये नेतृत्व करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार एक और तैयारी कर रही है। अब स्कूलों से होगी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत। पीएम मोदी इससे जुड़ा अभियान भी लॉन्च कर सकते हैं जल्द ही। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल तक की छात्राओं को ये टीका लगाया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। कैसा रहेगा आज मौसम, आपके राज्य में, जिले में कितनी होगी बारिश, देखते हैं। और बाकी अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बीच में बंद मत किया करो, ताकि आपको पूरी खबरें, पूरी जानकारियां मिल पाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको डेली के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो चलिए अपन मौसम की बात कर रहे थे। देखिए उत्तराखंड में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा, जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। राजस्थान समेत आज भी 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में देखिए जयपुर में तेज बरसात हुई, कई इलाकों में पानी भरा। अलवर में अस्पताल के सामने भी जलभराव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भोपाल समेत कई जिलों में पानी गिरा। और वहीं छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में 46 mm कम वर्षा पानी इस बार। 1 जून से 9 जुलाई के बीच 260 mm बरसात होनी थी, लेकिन इससे काफी कम हुई। बिहार के हालात देखिए आप, मधुबनी, सहरसा, यहाँ पर फिर से एक और पुल गिर गया, कोसी में समाया घर। आकाशीय बिजली गिरने से भी 3 और लोगों की जान जाने की खबर है। बिहार के कुछ जगहों के तो हालात क्या चल रहे हैं बाढ़ की वजह से, देख सकते हैं आप। दुल्हन को ले जाने नाव से पहुंचे दुल्हे राजा और बाराती भी। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में शादियों का कुछ नजारा ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, आप देख सकते हैं। बिहार के गोपालगंज की ये तस्वीरें। और वहीं देखिए पंजाब में फिर से बदला मौसम। 4 जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट है। 40 की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। चंडीगढ़ में भी 12 जुलाई को फिर से बारिश होने की संभावना है, कल मतलब। और हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों आज, कल और परसों भारी बारिश की चेतावनी है। यहाँ भी इस बार मानसून सीजन में 22% तक कम बरसे बादल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बाढ़ और बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया। 32 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा यूपी के प्रतापगढ़ में 11 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे भी किया। खीरी में सीएम योगी बोले कि प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी आबादी को सुरक्षित निकाला गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। यूपी मैनपुरी में भी देखिए आकाशीय बिजली बनी कहर। अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान चली गई इन इलाकों में। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 11 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आपको बता दूं गोल्ड 137 रुपए बढ़कर 72,483 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चांदी में 408 रुपए की गिरावट आई और चांदी का रेट 91,439 रुपए प्रति
प्रति किलोग्राम बिक रहा है। चलिए मार्केट का अपडेट देखिए आप। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा फिर से शेयर बाजार। सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 79,924 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 108 अंक का उतार देखा गया। और वहीं देखिए एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का शेयर 31% ऊपर लिस्ट हुआ। और वहीं मार्केट कंपनियों की कुछ अपडेट देखिए। अडानी पोर्ट्स को नहीं लौटानी होगी 108 हेक्टेयर जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। खबर है रेल विकास निगम के शेयर में भी 10% तक की तेजी देखी गई, क्योंकि कंपनी को ये तो बड़े ऑर्डर मिले, इसके चलते स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखा गया। चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। कोको के करीबी पौधे की 3 नई प्रजातियां खोजी हैं और इससे दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में इनसे चॉकलेट उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी वर्षा वनों में पाई जाती हैं ये प्रजातियां। और खबर है पीएम मोदी के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे रूस, यहाँ 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। आज गुरुवार से ही 2 दिवसीय 10वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सरकार का प्लान है। हर जिले में एक टीम का गठन किया जाएगा और अब सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे ICAR के वैज्ञानिक भी। और हमारे देश के किसान भाई लोगों को भी उद्यमी बनाने के लिए अब हर राज्य के हर जिले में एक टीम तैयार की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है केंद्र सरकार की, देख सकते हैं आप इस बारे में। इस टीम में कृषि वैज्ञानिक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कृषि विभाग और प्रशासन के अफसर शामिल होंगे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। BYD की अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV कार लॉन्च की गई है। सिंगल चार्ज पर कंपनी का दावा है कि 468 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। BYD की तरफ से एटो 3 इलेक्ट्रिक SUV के सस्ते वेरिएंट लॉन्च किए हैं। शुरुआती कीमत इसकी लगभग 25 लाख रुपए तक रह सकती है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। मोटो G85 स्मार्टफोन 18,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। 16 जुलाई से इसकी सेल शुरू हो जाएगी। और खबर है कि लावा ब्लेज एक्स स्मार्टफोन भी 14,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और भी इसके कुछ फीचर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले, कैमरा वगैरह वगैरह। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सिक्किम के एकमात्र विपक्षी विधायक ने छोड़ी पार्टी, सत्ताधारी SKM में शामिल हुए। 25 साल सत्ता में रहते SDF को अब 1 सीट मिली थी, इसको भी इन्होंने छोड़ दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। दिल्ली के एक MLA और पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो मंत्री हैं पूर्व विधायक राजकुमार आनंद की तरफ से ये आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल कर लिया। और देखिए गोवा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को दिए गए 45 करोड़ रुपए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाते हुए ईडी की तरफ से ये चार्जशीट पेश की गई है। वही देखिए केजरीवाल भी बोले कि जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में उन्होंने कहा, परेशान और अपमानित करने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई। वहीं इधर देखिए झारखंड के रांची में संघ के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक हुई और इसमें प्लान बनाया गया कि साल 2025 तक होगा संघ का शताब्दी वर्ष। 1 लाख शाखा बनाने का लक्ष्य भी रखा है। और चलिए खबर है दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत और राधिका की मेहंदी सेरेमनी शुरू हुई। नीता अंबानी का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला। संजय दत्त ने भी पठानी पहना और आशीर्वाद देने पहुंचे, देख सकते हैं आप। खबर है कि 13 जुलाई को पीएम मोदी भी आ सकते हैं इन्हें आशीर्वाद देने के लिए। चलिए अगला अपडेट है। नई सरकार बनने के बाद अब आगे बढ़ेगा हमारा भारत। ब्रिटेन FTA इसी महीने की अगले दौर की बातचीत भी करने जा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में महंगी हुई बिजली। मई महीने से ही ये बढ़ी हुई कीमतों का आदेश लागू माना जाएगा और अब दिल्ली वासियों को कितना एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। किन किन अलग अलग इलाकों के हिसाब से कितने प्रतिशत बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है राजधानी दिल्ली में। और एक खबर है कि 7,000 करोड़ की लागत से 800 एकड़ में NCR में बनेगी बंदरगाह। रोजगार और व्यापार दोनों में बड़ा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अब दहेज का फर्जी केस करने वालों की खेल नहीं, लागू हुआ ये नया नियम। यूपी में ही ये नया आदेश जारी किया गया और इस नए आदेश के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू होगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 47,090 परिवारों को आवास दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में अब एक बड़ी छूट भी मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम ने कैबिनेट की मीटिंग की और इसमें एक तो ये घोषणा की है कि 47,000 बेघर लोगों को अपना आशियाना मिलेगा जल्द ही। राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 भी पूरी तरह से लागू हो चुकी है और पुलिस भर्तियों में जो स्थानीय युवा हैं उनको 5 साल तक की उम्र में छूट भी मिलेगी। ये कुछ अहम फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा बेघर और गरीब परिवारों को घर दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख थी उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया। अब 31 मार्च 2027 तक इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए भी एक नया नियम लागू हो चुका है। छुट्टी चाहिए तो अब ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। टीचर्स को आशंका की कहीं गड़बड़ी न हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में सभी टीचर्स के लिए ये नया आदेश जारी हो चुका है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही शिक्षकों को छुट्टी आवंटित की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और एक अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जनवरी 2025 से बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला कैंसर यूनिट। कोनी में 115 करोड़ से बन रहा 4 मंजिला हॉस्पिटल भी। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चिटफंड घोटाला भी सामने आ रहा। 93,000 से भी ज्यादा लोगों से 181 करोड़ रुपए की ठगी की गई। निवेशकों से ओरिजिनल बॉन्ड पेपर मांग रहा। अब गरियाबंद प्रशासन रकम वापस दिलाने का आश्वासन भी दिया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम को वापस दिलाने के लिए ये जिला प्रशासन की तरफ से नया प्लान बनाया गया, क्योंकि कई राज्यों के लोगों ने यहाँ निवेश कर रखा, तकरीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा। चलिए दोस्तों खबर है उत्तर प्रदेश
प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी मिल चुकी है। 11 किलोमीटर का रूट फाइनल हुआ। बसंत कुंज से चारबाग तक दौड़ेगी ये मेट्रो ट्रेन। 12 स्टेशन भी होंगे इसमें, है ना। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। और यूपी में आपको बताओगा कल योगी सरकार की तरफ से घोषणा की गई, हाइब्रिड कारों पर अब रोड टैक्स वगैरह भी नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस में भी कुछ छूट दी जाएगी। तो इससे 1.5 से 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए तक की छूट मिल पाएगी आपको अलग अलग तरह की हाइब्रिड कारों पर, है ना। वही खबर है दोस्तों, बिहार के सिवान में देखिए आप 2 जगहों पर कृषि यंत्र स्थापित किया जाएगा। गांव की चयन प्रक्रिया शुरू हुई। कम दर पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। लीज धारकों को सरकार अब राहत देगी। 20 साल पुराने किराएदारों से मुख्यमंत्री सैनी ने कुछ दावे भी मांगे हैं। 15 दिन तक ये पोर्टल भी खुला रहेगा, तब तक लीज धारक इसका फायदा ले पाएंगे, किराएदार वगैरह। और वहीं देखिए हरियाणा रोडवेज में 150 किलोमीटर फ्री सफर कर सकेंगे स्टूडेंट। 6 महीने का तो पास देगी सरकार। और जिन स्टूडेंट के 60% या उससे ज्यादा नंबर है तो वो 500 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर पाएंगे हर साल, है ना। ये भी हरियाणा की नायब सैनी सरकार के कुछ फैसले मैंने आपको बताए थे कल ही। और देखिए हरियाणा गुरुग्राम के लिए भी 2887 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। गुरुग्राम में 14,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और GMDA एरिया में चलेगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें भी। और एक बड़ी खबर है हरियाणा राज्य से, देखिए यहाँ सरपंच करेंगे सरकारी कार्यक्रमों का बाइकआउट। बैठक में फैसला लिया गया 22 जुलाई तक सरकार बात करे, वरना 25 जुलाई से संपूर्ण आंदोलन का भी ऐलान कर दिया हरियाणा में सरपंचों की तरफ से। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का दावा है। हिसार एयरपोर्ट के पास 2988 एकड़ जमीन भी चिन्हित हो चुकी है। और पंजाब से भी बड़ी खबर आ रही, 15 जुलाई से होंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर। कार्मिक विभाग की तरफ से फैसला लिया गया, 1 महीने तक चलेगी प्रक्रिया, है ना। और वहीं देखिए यूपी में सड़क पर खड़े होकर शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, अब योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जाएगी। खबर है यूट्यूबर एल्विश यादव अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब भी किया है और एल्विश यादव को 23 जुलाई को बुलाया गया। वहीं देखिए दोस्तों, अब दूध में मिलावट करने वालों की खेर नहीं, महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। दूध मिलावट को लेकर महाराष्ट्र राज्य में नया कानून लागू किया जाएगा। दूध मिलावट की समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले कुछ दोषियों को फांसी की सजा देने का कानून भी बनाया था, लेकिन इस पर कोई खास पालना नहीं हुई, तो इसलिए अब दूध के पैकेटों को लेकर भी ये नया नियम लागू हो चुका है। चलिए शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, अब पति पत्नी एक ही स्कूल में कर सकेंगे काम। जल्द ही नई तबादला नीति यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये अच्छी जानकारी दी गई। और खबर है चंडीगढ़ में देखिए कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों को राहत मिली है। अब स्कूल मुखिया नहीं कर सकेंगे रिव्यू, ये देख सकते हैं सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश क्या है। और छत्तीसगढ़ में देखिए वरिष्ठ नागरिकों को भी बस किराए में मिलेगी 100% छूट। राज्य प्रशासन की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100% छूट मिलेगी, यानी कि 1 रुपया भी किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सिविल स्कोर को लेकर एक नियम बदल दिया है। अब ग्राहकों को SMS के द्वारा देनी होगी ये जानकारी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए या लोन अकाउंट आपने खुलवा रखा है तो सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल पाएगी, है ना। तो ये सिविल स्कोर को लेकर RBI की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में इस दिन आएंगे लाडली बहना योजना के पैसे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से तारीख की भी घोषणा की गई और उन्होंने कहा कि अगले महीने 15 अगस्त को ये मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बैंकिंग न्यूज से खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी अपने ग्राहकों को झटका दिया गया। BOB ने कार लोन, होम लोन की EMI बढ़ा दी है। MCLR में बढ़ोतरी के बाद अब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान से एक अनोखा मामला सामने आ रहा। 36 साल बाद महिला को पता चला कि उसके शरीर में अंग उल्टे हैं। महिला का दिल दाएं तरफ और लीवर बाएं तरफ है। जनरली आपको पता होगा हमारा दिल बाएं तरफ होता है जबकि लीवर उल्टा दाएं तरफ होता है, लेकिन इस महिला के उल्टे हैं दोनों ऑर्गन। 10,000 में से एक व्यक्ति को इस तरह की समस्या होती है, ये कहना मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों का। चलिए अगली खबर देखिए, अब मध्य प्रदेश सरकार सभी के पहुंच में है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और उनके स्टाफ के मोबाइल नंबर भी जारी किया है आम लोगों की सहायता के लिए, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने दी जेट विमान खरीदने को मंजूरी। बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदेगी सरकार। 14 तारीख को मध्य प्रदेश इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह भी PM श्री कॉलेज का शुभारंभ करेंगे, मैंने आपको बताया था। और MP में मुआवजा लेने में 2000 घर बनाए गए। MP UP के बीच बनेगा हाईवे। दलाल और अफसरों की मिली भगत से मुआवजे की गारंटी भी दी जा रही है। खबर है मध्य प्रदेश के 4.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फ्री इलाज। आयुष्मान कार्ड बनाकर संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव भी ये मुफ्त इलाज योजना का लाभ ले पाएंगे। इस संबंध में भी एक आदेश जारी किया MP सरकार की तरफ से, ये देख सकते हैं आप ऑर्डर भी। और मध्य प्रदेश में एक और अच्छी खबर है, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट के नियम को लेकर बदला गया और इससे हजारों बच्चों को स्कूल एडमिशन में फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से भी नियमों में बदलाव किया। अब 13 से कम उम्र वाले बच्चों को भी 9वीं क्लास में एडमिशन मिल पाएगा मध्य प्रदेश में, है ना। और वहीं देखिए MP में 10 स्कूलों को लौटाने होंगे अपनी बढ़ाई हुई फीस के 69 करोड़ रुपए। जबलपुर प्रशासन की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। और खबर है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हित में विष्णुदेव साई सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है। वन अधिकार अधिनियम के तहत इसे प्लानिंग को बदला गया, बनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी। अब नई व्यवस्था क्या होगी छत्तीसगढ़ में, है ना। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह के अपडेट हैं। देखिए इंडियन बैंक में 1500 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट
डेट है 31 जुलाई 2024। और छत्तीसगढ़ में 2215 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 12वीं पास को भी मौका मिल सकता है। एज लिमिट 40 साल मांगी है और अंतिम तारीख रहेगी 10 अगस्त 2024। और असम सरकार की तरफ से भी अच्छी घोषणा की गई, अगले साल अप्रैल तक 35,000 रिक्तियां भरेगी असम राज्य सरकार। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट है, सीबीएसई की किताबों में इस साल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि पिछले साल का करिकुलम और टेक्स्ट बुक ही पढ़ाई जाएंगे। और एनसीईआरटी का भी कहना है कि जुलाई में ही प्रकाशित होगी 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें। भ्रामक खबरों को एनसीईआरटी ने खारिज भी किया और ये नया आदेश जारी किया, देख सकते हैं। और देखिए यूपी जीईटी 2024 एग्जाम पर खबर आ रही, जीएनएम प्रवेश परीक्षा रद्द हुई, पिछले सत्र के आधार पर अब एडमिशन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ व्यापम की 8 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें भी घोषित कर दी गई है, तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के सीयूएच का 10वां दीक्षांत समारोह 22 जुलाई को होगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी मुख्य अतिथि। और नीट यूजी पीजी विवाद के बीच दोस्तों नीट के एमडीएस काउंसलिंग राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। और वहीं देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 12 जुलाई को 1500 पीजीटी शिक्षकों को तोहफा देने की घोषणा की है। इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, नौकरी ज्वाइन हो जाएगी, है ना। और एक बड़ी रिपोर्ट देखिए आपकी, गांजा में मरने वालों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान से भी 5 गुना तक ज्यादा हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या टोटल 37,000 है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये संख्या 1,86,000 तक हो सकती है ना। और अंत में देखिए दोस्तों एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा अपडेट, इस बार 15 जुलाई को अबूझ मुहूर्त है, क्योंकि जो ये भरली नवमी है इस पर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सभी के लिए दिन भर अचूक मुहूर्त और शुभ समय है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी भी है, इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप मेष राशि वालों के बिजनेस की रुकावटें दूर होगी, वृश्चिक राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा, कर्क राशि के लोग पुरानी गलतियां सुधारें और कुंभ राशि के लोगों को नकारात्मकता से बचना होगा, तो लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।